बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लेसन नंबर 19 पढ़ने जा रहे हैं। आपने हेडिंग लिखना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, लेसन नंबर 19 पार्ट 1। इसका आपने क्या करना है, उर्दू में पहचान पहले लिखना है, जैसे कि हम अक्सर ऐसा ही करते हैं कि पहले उर्दू में पहचान लिखी जाती है। लिखिए, अगर उर्दू के फ़िक्रे के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे या रही थी वगैरह में से कोई एक आए और फ़िक्रे में वक्त या मुद्दत में से भी कोई एक आए तो फ़िक्रा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वाला होता है। अच्छा स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ पर एक और आपको मैंने बात बताना है कि बग़ैर वक्त और मुद्दत के भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वाला जुमला हो सकता है। लेकिन कैसे, उसके लिए एक नोट लिखिए। बाज़ औक़ात इस किस्म के जुमलों में ना तो वक्त आता है और ना ही मुद्दत। उस सूरत में इस टेंस की निशानियाँ मंदरजा झैल होती हैं। आप लिखिए, अगर उर्दू के फ़िक्रे के आखिर में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे या ती रही थी वगैरह में से कोई एक आए तो फ़िक्रा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वाला होता है। स्टूडेंट्स, आपने ये याद रखना है कि सिर्फ रहा था, रही थी, रहे थे, रही थी आए, ना तो उसमें वक्त और मुद्दत आए और ना ही रहा, रही, रहे, रही से पीछे ता, ती, ते, ती आए तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। लेकिन अगर रहा था, रही थी, रहे थे, रही थी निशानियों वाले जुमले में वक्त और मुद्दत आए तो तब भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और अगर ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे, ती रही थी आए और वक्त और मुद्दत ना आए तो तब भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वाला जुमला होता है। अब आपने उर्दू में पहचान के बाद लिखना है स्ट्रक्चर्स। पहले अफर्मेटिव स्ट्रक्चर है, आप लिखें सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। इसकी एग्जाम्पल्स क्या हैं, आप लिखिए कि वो 5 मिनट से आटा गूंद रही थी। शी हैड बीन नीडिंग द डो फॉर 5 मिनट्स। वो 3 रोज़ से हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे थे। दे हैड बीन प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट फॉर 3 डेज़। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये 2 एग्जाम्पल थी। हैड बीन इसमें हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं और फर्स्ट फॉर्म आईएनजी मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर नेगेटिव है, लिखिए सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। एग्जाम्पल लिखिए, वो 5 मिनट से आटा नहीं गूंद रही थी। शी हैड नॉट बीन नीडिंग द डो फॉर 5 मिनट्स। वो 3 रोज़ से हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज नहीं कर रहे थे। दे हैड नॉट बीन प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट फॉर 3 डेज़। स्टूडेंट्स, ये नेगेटिव का स्ट्रक्चर और उसकी एग्जांपल्स हो गई। अब इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर पे चलते हैं। लिखिए हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्लस क्वेश्चन मार्क। आपने एग्जांपल लिखनी है, क्या वो 5 मिनट से आटा गूंद रही थी। हैड शी बीन नीडिंग द फ्लोर फॉर 5 मिनट्स। क्या वो 3 रोज़ से हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे थे। हैड दे बीन प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट फॉर 3 डेज़। स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं डबल इंट्रोगेटिव पे। लिखिए स्ट्रक्चर वाई व्हेन वेयर हाउ प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्लस क्वेश्चन मार्क। आपने एग्जाम्पल लिखनी है, वो हुकूमत के ख़िलाफ़ 3 रोज़ से क्यों एहतजाज कर रहे थे। वाई हैड दे बीन प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट फॉर 3 डेज़। वो अप्रैल से क्यों अपने फ़राइज़ से गफलत बरत रहा था। वाई हैड ही बीन नेग्लेक्टिंग हिज ड्यूटीज़ सिंस अप्रैल। तो स्टूडेंट्स, ये डबल इंट्रोगेटिव की 2 एग्जांपल्स थी। स्ट्रक्चर भी आपने लिखा, एग्जांपल भी समझ ली। अब हमने आगे चलना है।
अब क्या है कि आपने गोल्डन पॉइंट्स लिखने हैं जो 2 ही हैं, तो मैं इधर ही पढ़ाने जा रहा हूँ। आप फर्स्ट लिखिए, जिन औकात की जमा हो सके उनसे पहले फार, और जिन औकात की जमा ना हो सके उनसे पहले सिंस लगाया जाता है। स्टूडेंट्स ये क्या है, मैं आपको पहले पीछे जो वीडियोस मैंने बनाई हैं उनके अंदर लेक्चर दिया है, वहाँ पर भी इस पॉइंट को समझा चुका हूँ, लेकिन वो स्टूडेंट्स जो फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि फॉर और सिंस लगाने में स्टूडेंट्स आपके ज़हनों में बहुत कन्फ्यूजन है। तो मैंने एक अपना रूल बनाया हुआ है जो इंशाल्लाह आपकी इस कन्फ्यूजन को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। अब ये क्या होता है, जिन औकात की जमा होती है मसलन 1 मिनट और 10 मिनट, यानी अगर हो 1 मिनट से तब भी फॉर 1 मिनट, और इसकी क्योंकि जमा हो जाती है 10 मिनट्स से तब भी फॉर 10 मिनट्स, 1 आवर 1 घंटे से फॉर 1 आवर या फॉर एन आवर, और 10 घंटों से फॉर 10 आवर्स, 1 रोज़ से फॉर 1 डे और 10 रोज़ से फॉर 10 डेज, 1 हफ्ते से फॉर 1 वीक और 10 हफ्तों से फॉर 10 वीक्स, 1 महीने से फॉर 1 मंथ और 10 महीने से फॉर 10 मंथ्स, 1 साल से फॉर 1 ईयर और 10 साल से फॉर 10 ईयर्स। तो स्टूडेंट एक आए या ज़्यादा आए, आपने इनके साथ सेक इंग्लिश फारिग करना है। अब सिंस कैसे लगता है, जिन औकात की जमा नहीं हो सकती, मसलन मंडे से, तो मंडे की जमा नहीं होती, सिंस मंडे। 10 बजे से जो घड़ी का टाइम होता है इसकी जमा नहीं होती, तो सिंस 10 o'clock। अप्रैल से अप्रैल की जमा नहीं होती, सिंस अप्रैल। 2015 से 2015 जो सन होते हैं उनकी जमा नहीं होती, सिंस 2015। अगर मैं बोलूँ कि सुबह से, तो सुबह की जमा नहीं होती, सिंस मॉर्निंग। तो स्टूडेंट जिनकी जमा नहीं हो सकती उनसे पहले आपने सेक इंग्लिश सिंस करना है। ये मेरा अपना बनाया हुआ पॉइंट है। बुक्स में तो आपने पढ़ा होगा फ़लाँ 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 टाइम से पहले आप फा लगाइए और फ़लाँ 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 से सिंस। वक्ती तौर पर तो समझ आ जाता है, लेकिन बाद में मिक्सअप हो जाता है, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन अगर ये पॉइंट आपने याद रखा, इंशाल्लाह आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब नेक्स्ट हम चलते हैं अपने पॉइंट पर। आप लिखिए, अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस वाले जुमले के साथ कोई दूसरा जुमला आए तो उसका तर्जमा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। स्टूडेंट्स बात इस तरह है कि जैसे कि मैंने आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में ही पढ़ाया था कि पास्ट परफेक्ट टेंस वाले जुमले के साथ कोई दूसरा जुमला है तो पास्ट इंडेफिनिट वाला वो होता है निशानियां देके बगैर, पहचान देके बगैर। इधर भी वही बात है। आप एग्जाम्पल लिखिए, मेरे मैदान में पहुंचने से पहले वो 10 मिनट से मैच खेल रहे थे। दे हैड बीन प्लेइंग द मैच फॉर 10 मिनट्स बिफोर आई रीच्ड द प्ले ग्राउंड। देखिए स्टूडेंट्स, खेल रहे थे, इसमें 10 मिनट से भी है तो ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। और स्टूडेंट्स जो दूसरा जुमला है, मेरे मैदान में पहुंचने से पहले, हमने पहले की इंग्लिश बिफोर की और आगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस उसको लिखा। अब एक और एग्जांपल लिखें, जब बारिश शुरू हुई तो वो 2 घंटे से कपड़े धो रही थी। शी हैड बीन वॉशिंग द क्लोथ्स फॉर 2 hours व्हेन द रेन स्टार्टेड। देखे रही थी और 2 घंटे से आया, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, साथ में व्हेन वाला जुमला पास्ट इंडेफिनिट। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि व्हेन वाले को पहले नंबर पे ले जाता हूँ और दूसरे को बाद में ले आता हूँ, तो फिर भी सेंटेंस सही होता है। लिखिए, व्हेन द रेन स्टार्टेड कॉमा शी हैड बीन वॉशिंग क्लोथ्स फॉर 2 hours। तो स्टूडेंट्स ये गोल्डन पॉइंट से मैंने आपको इस वीडियो लेक्चर के अंदर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की उर्दू में पहचान, फिर उसके लिए इंग्लिश के स्ट्रक्चर्स, नोट एक लिखवाया,
और गोल्डन पॉइंट्स लिखवाए। आपको उम्मीद है ये मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो मुझसे कमेंट बॉक्स में जाकर बात कीजिए, क्वेश्चन कीजिए, आपकी तमाम क्वेरीज़ के मैं रिप्लाई करूँगा। आप को अगर ये मेरी वीडियो पसंद है इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो से इतना ही। अल्लाह हाफिज़।